जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की एकादशी की पावन कथा प्रसंग की ओर। आज है रमा एकादशी। अभी दामोदर मास चल रहा है। कार्तिक मास का ही एक नाम है दामोदर मास। और दामोदर मास में आज कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी। तो आइए आज की एकादशी की पर्व की कथा पर हम दृष्टि डालेंगे, कथा श्रवण करेंगे। कहते हैं कि यदि एकादशी का व्रत न कर सकें और पूर्ण विधि विधान से यदि पूर्ण व्रत न कर सकें तो केवल कथा श्रवण मात्र से ही पूर्ण व्रत का लाभ प्राप्त होता है। तो आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन रमा एकादशी महात्म की कथा की ओर। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, नए आए हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि फेसबुक के माध्यम से यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए देर न करते हुए चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग की ओर। एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे और हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख देवें, बोलो एकादशी महोत्सव की जय, श्री दामोदर मास की जय। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसमें कौन सा फल मिलता है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा एकादशी। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। बड़े अच्छे अच्छे मित्र थे भाई। वह सत्यवादी था, विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शावन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एकादशी आई। और जब एकादशी पड़ी तो चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप ही आई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमज़ोर है, इसलिए यह व्रत नहीं कर सकता। परंतु मेरे पिता की कठिन आज्ञा है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया। तो उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं व्रत करूँगा तो मैं अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। उस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है और मैं व्रत अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वह तो होवेगा ही। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पूर्व ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञानुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर में रहना उत्तम समझा। एक रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहाँ पर स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था।
आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सरा इसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा तो वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल हैं। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना न कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला, हे देव, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है। ध्रुव माने अटल, हाँ, और अध्रुव माने जो अटल न रह सके, जिसका क्षय हो जाए। सो आप मुझे समझाइए, मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा, आप इसमें बिल्कुल भी झूठ न समझें। शोभन बोला कि हे देव, मैंने अश्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूँ। यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह उसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृतांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब वृतांत प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूँगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उनकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे वाक अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं सविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म की कथा सुनाई है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्मत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म सुनते हैं, वह अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। तो महाराज, यह लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति और मृत्यु पर्यंत परलोक में भगवत धाम की प्राप्ति यह प्राप्त होवे, इसीलिए एकादशी के व्रत को किया जाता है। इसके महात्म की कथा श्रवण की जाती है। तो अभी हमने रमा एकादशी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण की, और इस एकादशी के करने से हमारे समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं और हमें भगवत धाम की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। तो ऐसी है यह रमा एकादशी की कथा, जिसको हम आपने श्रद्धापूर्वक कहा और सुना है। अपने पूर्वजों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पे शेयर अवश्य करें, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ VKVPS परिवार वृंदावन इस चैनल पर श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी आपको नित्य 1 अध्याय की कथा श्रवण कराई जाती है। अभी 6वां स्कंद चल रहा है, तो बड़ी सुंदर दिव्य कथा वहाँ आप श्रवण कर सकते हैं। आज भी आपको कथा दी गई है, प्रातःकाल 5 बजे मिलती है। चले जाएँ वीडियो सेक्शन में, लाइब्रेरी में, और वहाँ श्रीमद् भागवत मूल पाठ यथारूप करके ऐसे एक लाइब्रेरी में एल्बम है, वहाँ जाके उसको आप खोलेंगे तो पूर्व से
और अंत तक पूरी श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों की बृहद कथा आपको श्रवण करने को मिलेगी। तो उस वीडियो को श्रवण करना ना भूलें, मिस न करें। नोटिफिकेशन आए उसको एक्सेप्ट करें, देखें, नोटिफिकेशन मिस न करें। बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं और शेयर अवश्य करें। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। कमेंट बॉक्स में लिख दें रमा एकादशी महात्म की जय और दामोदर मास की जय। दीपदान अवश्य करें। आइए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।